आमतौर पर राजनीति और देश की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने दिल की बात की है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को दिए एक खास इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खुद से जुड़ी कई निजी बातें शेयर की। प्रधानमंत्री से जब अक्षय ने उनके परिवार से जुड़े सवाल किए तो उन्होंने कहा कि मेरी मां कहती है कि मेरे ऊपर समय क्यों खराब करते हो। दरअसल अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से पूछा था कि हम सभी को परिवार के साथ रहना पसंद है, आप कैसे परिवार से दूर रह लेते हैं। इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से पूछा कि जैसे मैं अपनी मां के साथ रहता हूं, आपको नहीं लगता कि आपकी मां, आपके भाई और आपके परिवार के लोग आपके साथ रहें। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूं। इस इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सामने लाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर पीएम मोदी का ड्रेसिंग सेंस कैसे डेवलप हुआ। पीएम मोदी की सोने की टाइमिंग को लेकर खूब चर्चाएं हुई और अक्षय कुमार ने उनसे यह भी सवाल पूछ लिया कि सुनिए पीएम मोदी ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता अक्षय कुमार से उस सपने के बारे में बताया जो जिंदगी में वो बनना चाहते थे। पीएम ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पीएम बनूंगा, जो सोचा नहीं था वो बन गया। उन्होंने कहा कि वो सेना में जाना चाहते थे, परिवार चाहता था कि मैं कोई अच्छी नौकरी करूं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, हालांकि नाराजगी भी जीवन का हिस्सा है। किसी को नीचा दिखाकर काम नहीं करता, मैं एक टीम बनाकर चलता हूं, मैं सीखता हूं और सिखाता हूं। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि मेरी कड़क छवि जो बनाई गई है वो सही नहीं है, मेरे व्यक्तित्व का सही विश्लेषण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अनुशासन थोपने से नहीं आता, मैं सुबह से देर तक दफ्तर में रहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, वो मुझे बंगाली मिठाई भेजती हैं। ममता दीदी साल में मुझे 1-2 कुर्ते भी भेजती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एमएलए बनने के बाद वेतन आना शुरू हुआ। बचपन में बैंक वालों ने गुल्लक दी थी, मेरा बैंक खाता स्टाफ देखता था। पीएम ने कहा कि मैं काम के अलावा कुछ नहीं सोचता, मैं सिर्फ 3.5 घंटे ही सोता हूं। ओबामा ने पूछा ऐसा क्यों करते हो, तो मैंने कहा मेरी नींद कम समय में पूरी हो जाती है और आंख खुलते ही पैर जमीन पर आ जाते हैं। कपड़ों को लेकर मेरी छवि बनाई गई जो सही नहीं, सीएम बना तो भी खुद कपड़े धोता था, मेरे एक थैले में मेरे कपड़े आ जाते थे, गरीबी से हीन भावना रहती थी। पीएम ने कहा कि बैठक के लिए घड़ी उल्टी पहनता हूं, उल्टी घड़ी से समय देखने में आसानी होती है। पीएम के इंटरव्यू पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अक्षय कुमार से बेहतर एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश एक मजाक नहीं, कभी नोटबंदी, जीएसटी, पकौड़े तलने की बात करके युवा का मजाक बनाते हैं। झारखंड के लोहरदगा में पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया, जहां पीएम की सभा में जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जनसैलाब लहर नहीं ललकार है, तो जनता ने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार है। लोहरदगा में एक महती चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ओज में समा बांधा। उन्होंने अपने संबोधन के आरंभ में कहा कि विशाल संख्या में भाई बहनों को जोहार। पीएम मोदी ने कहा कि विरोधी मान गए हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है। पीएम ने कहा कि मोदी को छोड़ अब विरोधी ईवीएम को गाली देने लगे हैं। विपक्षी हार पहले से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता चौकीदार पर प्यार बरसा रही है और गाली बेचारी ईवीएम खा रही है। पीएम ने जनसभा में मौजूद लोगों से जुड़ते हुए कहा कि कल रांची में जैसा आदर सत्कार मिला वो जोश देखते ही बनता था, ये निर्धारित नहीं था। 2 दिन पहले ही सुझाव आया तो सोचा ठीक है खड़े हो जाएंगे। आयोजन स्थल पर तो भीड़ थी ही, लेकिन 10 किलोमीटर तक ऐसा हुजूम था कि क्या करें। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिसका बेटा या बेटी सेना में है, मेरे देश का बेटा और बेटी अपने भारत माता की रक्षा के लिए गोली खाने को तैयार होकर अपनी जन्मदाता का पैर छूकर निकलता है। इन पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसियों और उनके साथियों को डूब मरना चाहिए। प्रियंका ने फतेहपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया, सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा विदेश में दिखाई देते हैं और बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू करवाते हैं, केवल उद्योगपतियों के लिए नीतियां बनाते हैं। लोकसभा चुनाव के का तीसरा चरण
खत्म हो चुका है और पार्टियां अब चौथे चरण के लिए जोर लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज कानपुर में रैली करेंगे। इस रैली में कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी आज कानपुर के बजेंद्र स्वरूप पार्क में रैली करेंगे। दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज कांग्रेस में शामिल हो गए। उदित टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। दिल्ली की उत्तर पश्चिम सीट से सांसद टिकट चाहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पीएम मोदी, अमित शाह, हेमा मालिनी, योगी आदित्यनाथ, सुमित्रा महाजन स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, राकेश सिंह, नरोत्तम मिश्रा, यशोधरा राजे सिंधिया, सुहास भगत सहित फग्गन सिंह कुलस्ते को स्टार प्रचारक बनाया गया है। कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों में गुलाब सिंह किरार का नाम भी शामिल है। वो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। व्यापम घोटाले में किरार का नाम आया था। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। साध्वी के घर सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी तैनात की गई है। साध्वी के घर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है और साध्वी की सुरक्षा का जिम्मा सीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है। इधर साध्वी प्रज्ञा के विवादित बयान मामले में मुश्किलें बढ़ सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट के साथ विवादित बयान की सीडी भी भेजी गई। जांच के बाद चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा। नामांकन का दौर जारी है। आज झाबुआ में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद रैली निकालकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। खंडवा लोकसभा सीट के लिए आज प्रदेश के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गजों ने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने नामांकन दाखिल करने से पहले गांधी भवन में अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वहीं लोकतंत्र के मैदान में 7वीं पारी खेलने उतरे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने भी नामांकन जमा कराया। असली नामांकन वे 29 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ जाकर भरेंगे। विवादों में रहने वाली भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार का एक विदेशी फैन सामने आया है। वीरेंद्र कुमार नाम का ये शख्स फ्रांस में योग गुरु है। वीरेंद्र ने साध्वी प्रज्ञा के लिए प्रचार की पेशकश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर एक शख्स ने अपना नाम मधु गमीरी मोदी रख लिया है। युवक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसके सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में फॉलोअर हैं। कई राज्यों में ये शख्स मोटरसाइकिल से प्रचार के लिए अकेले निकलता है। इनका नाम अतुल कुमार सबरवाल है, लेकिन मोदी की रैलियों में प्रचार करने से इनका नाम मधुगिरी मोदी पड़ गया है। फिलहाल ये साध्वी प्रज्ञा के प्रचार में शामिल होने भोपाल आए हैं। उसके बाद वाराणसी निकल जाएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में प्रचार करेंगे। सीधी सिंगरौली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की गई। बीजेपी जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। रोहित मर्डर केस में पत्नी अपूर्वा की गिरफ्तार कर ली गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल की रात रोहित शेखर की हत्या हुई थी। पूर्व सीएम एनडी तिवारी के बेटे थे रोहित शेखर। गुना खेतों में आग लग गई। देखते ही देखते कई खेत भी आग की आगोश में समा गए। दरअसल किसानों ने नवाई में आग लगाई थी। शाजापुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू ट्रक ने पहले तो एक मैजिक वाहन को टक्कर मारी, फिर एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक पर सवार एक ही परिवार के पति पत्नी और एक बच्चे की मौत हो गई। गरियाबंद में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ तोरेंगा कोदोबाली के पास हुई, जहां बैनर पोस्टर उतारने के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान 2 आईईडी बम ब्लास्ट भी हुए हैं। इंदौर में थाने में युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। उन्होंने थाने का घेराव किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। देखते ही देखते उनका आक्रोश बढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। इधर पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई। छतरपुर में शादी समारोह में गोलीबारी हुई, जिसमें एक बच्चा समेत 7 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़वानी में घर में भीषण आग लग गई, जिसमें सो रहे शख्स की जलकर मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टीकमगढ़ में फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से फसल ले जाते समय बिजली के केबल से आग लग गई। खबर फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचा। गुना में रुई से भरे ट्रक में आग लग गई, जिसमें रुई समेत ट्रक जलकर खाक हो गया। इस दौरान ड्राइवर को ट्रक में आग लगने की भनक तक नहीं लगी, जिससे कई किलोमीटर तक जलता ट्रक ही चलाता रहा। मंदसौर में पिपलिया की कृषि उपज मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल तुलावटियों की हड़ताल के कारण मंडी का काम ठप पड़ गया, जहां फसल बेचने आए किसानों ने हंगामा किया।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों के गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह लंबे समय से काम कर रहा था। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना इलाके के सिलिकॉन सिटी के एक मकान में आरोपियों ने आयकर विभाग का फर्जी दफ्तर भी बना रखा था। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।